गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास और उसकी जो 6.4 से पहले एक थ्योरम है उसको हम सोल्व करते हैं। थ्योरम के अंदर लिखा है द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो इसमें ये कहा गया है अगर दो ट्रायंगल्स जो हैं अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशो है वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। गिवन क्या दिया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विद द ट्रायंगल पी क्यू आर। जब दो ट्रायंगल्स हमें पता है सिमिलर होती हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी इक्वल होता है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर ए एम ऑन बी सी, पी एन ऑन क्यू आर, ठीक है। तो ये होगा, तो इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस बी सी मल्टीप्लाई में हाइट ए एम। इसका एरिया निकालें 1/2 बेस इंटू में हाइट, बेस आपका क्यू आर रहेगा और पी एन इसका हाइट रहेगा। हमें पता है जब हम इक्वल को इक्वल से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी इक्वल ही रहेगा। तो इसको ये बिल्कुल बराबर था, ये बराबर, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे कि दोनों का जो रेशो है वो भी इनके बराबर आ जाएगा। 1/2 से 1/2 है जो कट जाएगा, ये कट गया, तो रिजल्ट बचा हमारे पास बी सी मल्टीप्लाई ए एम, बी सी मल्टीप्लाई ए एम बाई में क्यू आर मल्टीप्लाई पी एन, क्यू आर मल्टीप्लाई पी एन लिख दिया। तो अब हम दो ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे देखिए, एक ट्रायंगल ये लेंगे, एक ट्रायंगल ये लेंगे। इस ट्रायंगल के अंदर आप देखोगे 90 डिग्री का है, तो इस ट्रायंगल में भी एक एंगल 90 डिग्री का है। दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर थी तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर थे। तो बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया जो दोनों ट्रायंगल हैं आपकी ए बी एम और पी क्यू एन दोनों आपकी सिमिलर हो जाएंगी। ये रही सिमिलर हो जाएंगी भाई। अगर ये सिमिलर हो जाएंगी, ये रही, तो उस टाइम पे हमें पता है कि जो सिमिलर होंगी दो ट्रायंगल तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी बराबर रहेगा। तो एक बार देखें, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो देखो इसके अपोजिट इसका ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो इसके 90 के सामने वाली ए बी, इसके सामने वाली पी क्यू रेशो के अंदर हमें, तो ये देखिए ए बी पी क्यू रेशो में है, ठीक है, वो बराबर होंगे। देखिए इसका यू एंगल इसका यू एंगल बराबर था, तो इसके इस एंगल के सामने वाली ए बी, इसके सामने वाली पी क्यू वो भी, ठीक है, इसकी है ए एम और इसके सामने वाली है पी एन। ए एम और पी एन ये भी आपकी क्या रहेंगी भाई, रेशो रहेंगे, दोनों रेशो आपकी इक्वल होगी। ये हमने इक्वेशन का नाम क्वेश्चन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 4 रख दिया। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए जब दोनों ट्रायंगल आपकी सिमिलर थी, ध्यान दें, जब दोनों ही ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर आपकी सिमिलर थी तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशो भी आपका इक्वल ही रहेगा, ठीक है। तो एज ए बी बाई पी क्यू वो ए एम बाई में पी एन, अभी अभी हमने पिछले पेज पे किया था ये चीज़ें, ठीक है। ये हमने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है क्योंकि अभी ये देखिए ए बी बाई पी क्यू ए एम बाई में पी एन, ये रहा ए बी बाई पी क्यू ए एन बाई में पी एन। अब यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ लेकर आ गया हम, इसको कुछ समय के लिए दबा लिया मैंने। ये क्या था, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई में क्यू आर और बाई ए सी बाई में पी आर, या आपकी जो ट्रायंगल ए बी सी है ये रही चीज़, ये लिख दी यहाँ पे एज इट इज। अब ए बी के इक्वल ए एन बी है, तो इस ए बी के इक्वल ए एन बाई में पी एन बी हमने लगा दिया। तो इसका मतलब ये चारों रेशो आपकी बराबर होगी हैं। तो अब हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल, जो ये रही आपकी ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल का एरिया जो ए बी सी का एरिया बाई में पी क्यू आर का एरिया, अब वो चीज़ हमने यहाँ पे निकाल दी थी। ये देखिए ए बी सी बाई में पी क्यू आर है, वो किसके बराबर था, बी सी बाई में क्यू आर मल्टीप्लाई में आपका ए एम बाई में ए एन था। ये चीज़ मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये रही यहाँ पे क्वेश्चन, ये इक्वेशन नंबर 3 रही, ये रही।
BC बाई में QR, AM बाई में PN, ABC बाई PQR। ध्यान दें, ABC बाई PQR, BC बाई में QR। देखिए यहाँ पे ABC का एरिया बाई में PQR का एरिया, ठीक है, PQR का एरिया BC बाई में QR, और यहाँ से फिर से देख ले AM बाई में PN है, तो ये AM बाई में PN है। ये इक्वेशन नंबर 3 है भाई आपकी, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है कि हमने साइड का स्क्वायर बताना था, तो हम एक काम करेंगे, AM बाई में PN, AM बाई PN की ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो हमने ये वाली सेलेक्ट कर ली ताकि इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो BC की BC से करेंगे तो BC की पावर 2, QR की QR की उसकी पावर 2, तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब देखो BC बाई में QR, BC बाई में QR के बराबर तो AB बाई PQ भी है, तो हमने यहाँ लगा दिया AB बाई में PQ, और भाई BC बाई QR के बराबर आपका AC बाई PR भी है, AC बाई में PR भी है, AC बाई PR है। सो वी कैन से एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC इसका, और यहाँ पे PQR का। अगर ABC ट्रेंगल और PQR ट्रेंगल का एरिया का रेशो वो आपका उन दोनों सिमिलर ट्रेंगल्स के कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर हो गया भाई। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, और ये हमारी जो थ्योरम प्रूव हो चुकी है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है ये हमारे सामने, जैसे कि इसमें दिया गया है ट्रेंगल ABC सिमिलर विद द DEF, दो ट्रेंगल हैं वो सिमिलर हैं, बोला गया है। देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो EF है, ये दे दिया, इतना दे दिया, BC को निकालना है आपने, ठीक है, तो आपने निकालना है BC को, तो ये आपको नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, तो BC। तो हमने पता है कि जब ट्रेंगल ABC और PQR रेशो में हो जाए, यानी कि दोनों ट्रेंगल सिमिलर हैं, तो उनके एरिया का रेशो जो है हमें पता है वो क्या होगा भाई। एरिया का जो रेशो है हमें पता है वो कितना होता है। देखिए जो उनके एरिया का रेशो है उनकी कोरस्पोंडिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है, जैसे कि ये पता है। इसका एरिया और इसका एरिया हमने यहाँ पुट कर दिया, BC बाई में DE की वैल्यू रख दी, स्क्वायर है तो उस तरफ जाकर अंडर रूट कर देगा, 64 बाई में 121 हो जाएगा, BC बाई में दिस। तो अब ये जो पार्ट है ये उस तरफ जाकर क्या करेगा, देखो 8 बाई में 11 आ जाएगा, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये उस तरफ चला जाएगा, इसको काट देंगे यहाँ से 1.4 पर जाएगा, और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11.2 सेंटीमीटर जो BC की लेंथ है वो आ जाएगी हमारे पास। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसमें लिखा क्या गया है, इसमें लिखा है द डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम बोला है ABCD इन विच AB, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटते हैं O पॉइंट पे, ठीक है। इफ़ द AB इज़ टू CD, AB इज़ 2 टाइम CD, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं बनाइए, ये मान कर चलो इसी को, ये साइड छोटी चाहिए थी, ये साइड बड़ी चाहिए थी, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज, ठीक है, ऑफ द ट्रायंगल AOB और COD। तो देखो ABCD एक ट्रेपेजम है, ये रहा, जिसके पैरेलल दी गई है। तो ये चीज़ डायग्राम पर थोड़ा सा समझ लें। AB इज इक्वल टू CD, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। तो अब हमारे से पूछा क्या गया है, एरिया ऑफ AOB इस ट्रायंगल का एरिया, और COD इस ट्रायंगल का एरिया, इसका और इसका, यानी कि इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया पूछा गया। पहले तो हम इनको प्रूव कर लेंगे, और फिर इसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे को पता है वो कैसे हम यूज करेंगे। इस ट्रायंगल को लेते हैं, इसका नाम है AOB, इसका नाम है DOC, ये ले लिया। इसके अंदर एंगल 1, इसके अंदर एंगल 2 क्यों बराबर है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 और 4 देखते हैं, वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसके अंदर एंगल 3 है, तो इस ट्रायंगल में एंगल नंबर 4 है, अल्टरनेट इंटीरियर। 5 और 6 क्यों बराबर हैं, ये हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं भाई,
वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो हम कह सकते हैं ट्रिपल ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए ओ बी और डी ओ सी दोनों के दोनों आपके सिमिलर हैं। सिमिलर है तो हमें पता है उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी बराबर होगा। अब यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आएगी कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड हमने कैसे सिलेक्ट करी। सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाओ आप, जो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ए एक एंगल है और इस ट्रायंगल का एंगल नंबर 2 है, तो इनके अपोजिट साइड हैं उनका रेशो। एंगल 1 के सामने क्या है ओ बी, और ओ बी बाई में 2 के सामने क्या है ओ डी, ओ बी बाई में ओ डी। अब 3 एंगल है इसका और इस ट्रायंगल में इसका 4 एंगल है वो बराबर। 3 के अपोजिट कौन सी है ए ओ, और 4 के अपोजिट कौन सा है ओ सी। तो देखो ए ओ बाई में ओ सी। अब देखो ये 5 एंगल और 6 एंगल इसका बराबर। 5 एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है ए बी, 6 के सामने कौन सी वाली है सी डी। ए बी बाई में सी डी आपने देख लिया क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल ए ओ बी और वो सिमिलर है विद द ट्रायंगल डी ओ सी के साथ। अब देखिए ये हमारे पास है एरिया ऑफ ए ओ बी बाई में एरिया ऑफ डी ओ सी, उसका रेशो है वो कितना आकर है उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के बराबर होता है भाई, हमें पता है। ठीक है, और भी 2 साइड हो रही थी लेकिन वो हमने छोड़ दी, जैसे कि पहले वाली जो थ्योरम में पढ़ी थी, क्योंकि हमने उनका यूज यूँ नहीं करना क्योंकि हमारे पास गिवन है ये चीज़ें। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये चीज़ गिवन है। तो अब देखिए ए बी की जगह पर हम 2 टाइम्स सी डी रख सकते हैं, तो ए बी को रिप्लेस कर दिया 2 सी डी से। अब देखेंगे सी डी से सी डी कैंसिल आउट, नीचे 2 बाई में 1 बच गया स्क्वेयर, तो करोगे इसका स्क्वेयर तो 4 बाई में 1 का स्क्वेयर 1 रहेगा। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए ओ बी सिमिलर उसका रेशो विद द एरिया ऑफ डी ओ सी, वो आपका 4:1 रहेगा भाई। और इससे हमारे पास एक जो क्वेश्चन नंबर 2 है अपना वो सोल्व हो चुका है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके ऊपर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है उसको कैसे सोल्व आपने करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं, देखिए इन एन फिगर ए बी सी और डी बी सी। देखो भाई ए बी सी और आपका है डी बी सी, एक तो ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, 2 ट्रायंगल है सेम बेस है जिनका बी सी है, और भाई ए डी इंटरसेक्ट यानी कि ए डी जो है ये लाइन और ये लाइन बी सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। शो करना है ए बी सी का एरिया और डी बी सी का एरिया, ए बी सी का एरिया और डी बी सी का एरिया ए ओ बाई में डी ओ है, ए ओ बाई में डी ओ है। तो देखो ड्रॉ कर लेते हैं हम ऐसे इन पे। अब देखते हैं दोनों ट्रायंगल, ये छोटी अंदर वाली ट्रायंगल देखते हैं, इसमें एक 90 का इसमें 90 का वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो डबल ए एंगल से आपका एंगल क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल आपकी सिमिलर होगी है भाई, सिमिलर होगी है, ये देख लीजिए यहाँ पे लिख दिया हमने। तो अब देखो इस एंगल के बराबर ये एंगल है 1 और 2, एक के अपोजिट कौन सी है ए पी, इसके अपोजिट कौन सी है डी एम, तो ए पी बाई में डी एम आ गया। ठीक है, तो इसके ये 90 का तो इसमें 90 की, इसके 90 के सामने वाले ए ओ और इसके ना बाई में ओ डी, ए ओ बाई में ओ डी आपकी बराबर हो जाएंगी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऊपर वाला और ट्रायंगल डी बी सी इसका एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया तो 1/2 बेस इंटू माई हाइट ये, और इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो 1/2 बेस इंटू माई हाइट ये यूज करोगे आप। ये लिख दिया हमने 1/2 बी सी मल्टीप्लाई में ए पी, ऊपर वाले ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू माई हाइट ये यूज करोगे। ये आगे ये कट गया आपके ए पी बाई में डी एम बच गया, क्या बचा ए पी बाई में डी एम ये रहा। लेकिन अब यहाँ से देखोगे आप ए पी बाई डी एम की वैल्यू ए ओ बाई डी ओ के बराबर है, ए ओ बाई में डी ओ के बराबर है। तो यहीं पे हमने इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है ये क्यों लिख दिया, इसको आप मत लिखो, यहाँ लिख दो, क्योंकि ए पी को रिप्लेस कर दो। ए पी की वैल्यू कितनी है, ए पी बाई डी एम की वैल्यू कितनी है, ए ओ बाई में ओ डी है, ओ डी ओ कह लीजिए। ठीक है, यही चीज़ प्रूव है। ये हमने इक्वेशन 1 कह दिया, यहाँ पे लिख देंगे बाई वन इक्वेशन 1, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी और ये चीज़ हमारी जो है प्रूव हो चुकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 3 है अपना कंप्लीट हो गया।